ठंड बहुत बढ़ गई है और सुबह सुबह की सर्दी में बजट आपके द्वार लेकर फर्स्ट इंडिया पहुंचा है बाड़मेर जिले में। बिल्कुल, और बाड़मेर में जानेगा कि आखिर यहाँ की जनता सरकार से क्या चाहती है, क्या सौगातें आगामी बजट से वो उम्मीदें रखते हैं। बाकी जिलों में फर्स्ट इंडिया गया, आमजन ने अपनी समस्याएं बताई और आने वाले बजट से आमजन की क्या मांग है वो फर्स्ट इंडिया ने सरकार के समक्ष रखी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यहाँ का आमजन सरकार से क्या चाहता है और क्या मुद्दे अपने हमारे सामने रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफर की। चलिए। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया आ चुका है इस वक्त बाड़मेर जिले में और लगातार क्योंकि फर्स्ट इंडिया और भी जिलों में जा रहा है और जहाँ की जो आमजन की मांग है आने वाले बजट को लेकर, क्या समस्या है, क्या चाहता है आने वाले बजट से, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछला जो बजट दिया उसमें ऐतिहासिक घोषणाएं दी, सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। लेकिन आने वाले बजट से, क्योंकि फर्स्ट इंडिया धरातल पर है, आने वाले बजट से क्या मांग है आमजन की, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आमजन उन्हें बताए कि वाकई सरकार से इस बार आमजन क्या चाहता है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और इस बजट से काफ़ी कुछ प्रभावित होने वाला है। बाबू जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं इस बार बजट में, क्या मिले बाड़मेर को? बाड़मेर को एक तो ये हमारे किसानों के लिए खेती है, इसको औद्योगिक में कानून बना के किसानों के लिए बिना खेती के कोई भी सरकार बढ़ो, इनकम करो, आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप है। 70-80% लोग कृषि करते हैं, बिना कृषि के कोई इलाज नहीं। कृषि को औद्योगिक माना जाए, बहुत बड़ा ये मामला है, इसके लिए अलग से बजट दिया जाए। इस बार बजट में जो ये सड़कों की कमी है, शिक्षा में है, और ये जो इलेक्ट्रिक पीछे बसे हुए हैं जो लाइट में जुड़ने के लिए, रही बात जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार के लिए रोजगार मिलना चाहिए। देखिए, अगला जो बजट है वो युवा पर आधारित होने वाला है, रोजगार बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही अगर मैं पानी बिजली को लेकर बातचीत करूं, बाड़मेर में कहा जाता है राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन अगर मैं बाड़मेर की बात करूं तो कैसी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, पानी बिजली की क्या व्यवस्था है? पानी बिजली है नहीं, यहाँ पे बहुत कमी है पानी की। और बिजली का क्या है, क्योंकि बिजली में छूट तो दी है लेकिन आती भी है, नहीं आती? आधी टाइम आती है, आधी टाइम नहीं आती है, बहुत कटती बहुत है, सुबह कट जाती है, शाम को कट जाती है। अच्छा, इस बार अगर सरकार से एक मांग करना चाहेंगे बजट को लेकर तो क्या होगी वो मांग? यही है, हॉस्पिटल है, पानी है, बिजली है, यही मांग है, और तो क्या है अभी तो। अच्छा, यहाँ पे वैसे पिछली जो बजट था मुख्यमंत्री का उसके अंदर चिरंजीवी योजना हो और जो फ्री इलाज की योजना आई वो तो थी, लेकिन उसके लिए आपको इलाज के लिए वो है भी यहाँ पे हॉस्पिटल या नहीं है? 100 बेड का हॉस्पिटल है। अच्छा, इसके अलावा और कोई मांग पूछना चाहे तो कौन सी होगी वो मांग? वो मांग ये, हमारे कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग सब खेती करते हैं, तो मेरी यहाँ से सरकार से ये अनुरोध है कि यहाँ पर एक कृषि मंडी खोली जाए और कृषि मंडी होने से उनका व्यापार ठीक कुछ हो जाएगा और उचित मूल्य का उसका समर्थन मूल्य भी मिल जाएगा। इसलिए मेरी सरकार से यही मांग है, यहाँ के जो भी हमारे विधायक महोदय जी है वो इसकी बजट में घोषणा करा दे कि कृषि मंडी बाईतू के अंदर होए, उससे क्या है कि किसान अपना उत्पादन ठीक ढंग से बेच सके। आप क्या कहना चाहेंगे, अगला जो बजट है युवाओं पर भी आधारित रहने वाला है, तो क्या इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं बाड़मेर के लोगों को? मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो युवाओं को रोजगार मिले और जो भर्ती प्रक्रिया है वो एकदम साफ सभी और सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया में धांधली है उसके लिए एक कड़ा कानून होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ की जो मांगे हैं खासतौर पर यही है कि बायतू को लेकर भी हो, चाहे वो पानी बिजली का यहाँ पर संकट रहता है, साथ ही साथ क्योंकि आने वाला जो बजट है वो चुनावी साल भी होगा और बजट से काफ़ी प्रभावित होंगे चुनाव भी, तो ऐसे में कहा जा सकता है ये जो बजट हो उसमें आमजन की जितनी भी समस्या है उनका सबका निराकरण भी होगा। और यहाँ की अगर बात की जाए तो क्योंकि युवाओं की भर्तियों को लेकर, क्योंकि अभी जो मामले सामने आ रहे हैं, धांधली हो रही है, लापरवाही एक तरह से, हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि प्रशासन सख्त रहे और परीक्षाओं में किसी तरह की धांधली ना हो, लेकिन उसको लेकर भी एक कड़क कानून बनाया जाए ताकि जो युवाओं का भविष्य है, जिन परीक्षाओं पर और भर्तियों पर निर्भर करता है, वो भर्तियां में लापरवाही ना हो, पेपर लीक ना हो, जिससे जो युवा है उनका भविष्य बन सके। और जो यहाँ पर पानी बिजली का संकट है और यहाँ पर कृषि मंडी खोलने की बात की जा रही है, तो जो यहाँ का किसान है उसको पेंशन देने की यहाँ पर जो मांग रखी गई है वो आपने सुनी। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।
बजट आपके द्वार के साथ बाड़मेर हम आ चुके हैं। यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे वो सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, आगामी बजट में सरकार से क्या चाहते हैं, क्योंकि बजट आने वाला है। पिछली बार का भी ऐतिहासिक था और इस बार के बजट में सरकार किन मुद्दों को रखती है वो इनसे जानना चाहेंगे और इनकी क्या मुसीबत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, बजट आने वाला है आगामी, सरकार से क्या कुछ उम्मीदें, क्या चाहते हैं इस बार, क्या योजनाएं आए बाड़मेर के लिए? बाड़मेर के लिए साहब पानी की है तो घनी तकलीफ है। एक रोड़ा टूटी है, दूसरी मजदूरी तो है कहीं और न कहीं नहीं है देश में। आपसे जानना चाहेंगे आगामी बजट में इस बार सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? उम्मीद बढ़िया ही रखो, बढ़िया उम्मीद ही रही। कुछ योजनाएं जो बाड़मेर के लिए चाहें कि बाड़मेर के लिए ये योजना जरूर आए जिससे यहाँ का विकास हो? आई शिक्षा है, सड़क है, बढ़िया सुविधा है और आदमी बढ़िया रहे ऐसा। चलिए आपसे भी जानना चाहेंगे जो योजनाएं सरकार पहले लेकर आ चुकी है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर अस्पताल कितनी दूरी पर है? अस्पताल तो नज़दीक ही है। नजदीकी है। तो जो चिरंजीवी योजना सरकार ने चलाई थी जिसमें मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती है, क्या उसका लाभ आपको मिलता है? मुफ्त मिलती है सर। तो चलिए और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। आपका जो बजट है वो पूरा युवाओं पर केंद्रित होने वाला है, तो जो योजनाएं होंगी वो रोजगार को लेकर तो जरूर आएंगी। उसके अलावा भी कोई बात अगर हम करना चाहें, इस बार के बजट से क्या उम्मीद है? इस बार बजट से खूब सारी उम्मीदें लगा कर बैठे युवा। पिछली सरकार ने जो बीजेपी सरकार में जो ओबीसी का जो मेन हमारा मुद्दा था उसने वो 2018 में वो लगा के उससे काफ़ी युवा पीछे रहे। अभी ये ओबीसी का मुद्दा जैसे कि काफ़ी संघर्ष समिति ने करके अपना और ये वापिस पारित करा है, इसमें अभी तक हमें लॉस हो रहा है। चलिए आपसे जानना चाहेंगे क्या इस बार के बजट से उम्मीदें रखते हैं? सड़क है, पानी है, शिक्षा है, यही उम्मीद है। और महंगाई बढ़ गया है भाई। चलिए अब बाड़मेर के लिए कोई ऐसी योजना चाहेंगे जो सरकार के समक्ष आप रखें कि डायरेक्टली बात हो नहीं पाती आमजन की सरकार से? फर्स्ट इंडिया मुहिम चला रहा, बोलिए जो बाड़मेर में ऐसी योजना है जिससे यहाँ का विकास हो। विकास तो यही है कि आमजन को रोजगार मिले, बेरोजगार युवा है जो स्थानीय उनको रोजगार मिले। और रोजगार के आयाम है, कैन इंडिया है, रिफाइनरी है, उनमें लोगों को रोजगार मिले। और बाकी चिकित्सा, स्वास्थ्य और पानी बिजली की सुविधा अच्छी है और इसमें भी सुधार की अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल। अगर आपसे जानना चाहें तो इस बार के बजट में क्या कुछ बाड़मेर के लिए मांगेंगे? हमारी मांग यही है कि सड़कों की प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, यही प्रॉब्लम है। तो सड़कें टूटी फूटी हैं या क्या दिक्कत क्या है? कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है? सड़कें टूटी फूटी है। तो देखिए अगर बाड़मेर की मैं बात करूं तो जो मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं वो यही है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई है। उसके अलावा यहाँ पे सड़कों को लेकर मांग की गई है कि सड़कें टूटी फूटी है उन्हें सरकार सही करे। उसके अलावा अगर मांग की यहाँ बात करूँ तो बिजली पानी को लेकर ये लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि हाँ उसमें सब अच्छा है, उन योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल की भी बात करें तो अस्पताल भी यहाँ पर कुछ ही दूरी पर है और जो चिरंजीवी योजना सरकार ने चलाई थी वो यहाँ पर भी लाभकारी साबित हो रही है। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त बाड़मेर में है और हम लगातार अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग जिलों में जाके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई आने वाले बजट से सरकार से जनता की क्या उम्मीद है। इस वक्त बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि महिलाओं का भी खास सा एक तरह से रोल रहता है। तो सरकार खुद चाहती है कि एक एक आमजन, चाहे वो महिला हो, युवा हो, पुरुष हो, सब ये बताएं कि उनके इस बार आने वाले बजट से क्या मांगे। इसलिए इन महिलाओं से बातचीत करने के लिए इस ग्रामीण क्षेत्र में हम आए हैं और यहाँ से शुरुआत पहले मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या इस बार चाहते हैं, क्योंकि सरकार आने वाले दिनों में बजट पेश करेगी। ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट है इसमें आमजन की हर एक बात सुनी जाएगी और जो जो कमियां बाकी है उन कमियों को पूरा किया जाएगा, उस बजट में दिया जाएगा। क्या चाहती है इस बार सरकार से? पानी की बहुत कमी है यहाँ पर बाड़मेर में। पानी की सबसे ज्यादा कमी है? हाँ, काम पानी की है। तो आप लोग अगर यहाँ पे आपके घरों में पानी आता है या फिर दूर लेने जाते हैं पानी वगैरह? अभी आता है लेकिन पहले जाते थे, लेकिन पानी दूर। और बिजली को लेकर? बिजली तो अब आई हुई है, पहले नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आसपास की बात की जाए तो कितना है जो विकास वगैरह है, अगर सड़कों की बात की जाए? अच्छा, आप लोगों की खेती है, खेती करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, किसानों को पिछले वाले बजट में दी थी, तारबंदी दी थी, अनुदान दिया था, वो मिला? तारबंदी की मिली? क्योंकि जो बाकी के जानवर हैं वो घुसे ना फसलों में, खराब ना हो। तारबंदी मिली? तारबंदी मिली थी। चलिए आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार सरकार से? सरकार से मतलब गैस सिलेंडर है ना, वो बहुत महंगा है, उसकी मतलब बजट कम करे। अच्छा, उसका बजट कम होना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग सब चूल्हे पे रोटी बनाते हैं? बनाते हैं। हमारे है कौन हड़क अब दर्रा धरतियों में पानी की कमी, लाइट रहे कौन घड़ी, लाइट भी नहीं रहती, पानी भी नहीं रहता। लाइट है पर कटौती है, थोड़ी बहुत कटौती मिलती है। अच्छा, कितनी कटौती, अगर पूरे दिन की बात करें कितनी कटौती रहती है बिजली की यहाँ पे?
3 घंटे 4 घंटे। तो उसके बाकी के समय आप लोग कैसे अपना करते हैं मैनेज? वो बाकी वो लाइट आती है तो मैनेज कर लेते हैं, जैसे तैसे करते हैं। आपकी कोई मांग बताइए। पानी की कमी है, रोड सड़क नहीं है यहाँ पर आने जाने के लिए। तो देखिए, जितने भी अभी जिन लोगों से हमने बातचीत की, ये वो मुद्दे हैं जो आमजन से जुड़े हुए होते हैं। गांवों में ज़्यादातर समस्या इसकी होती है कि सड़कें जो होती है वो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती है, दूर दराज तक लोगों को पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। और राजस्थान में जो बड़ी बात कही जाती है कि यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन वाकई कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल पानी की कमी है, बिजली नहीं रहती है। बिजली में राहत दी सरकार ने पिछले बजट में, बड़ी घोषणा थी, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर भी जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर भी सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि जो जागरूक है, जो आमजन जागरूक है, वो किसी तरीके से मैनेज कर लेता है अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर ये चीजें मैनेज नहीं हो पाती है, जागरूक किसान है, ये योजनाएं आती है। पिछला जो बजट था उसमें योजनाएं आई, किसानों के लिए योजनाएं दी, जागरूक किसान को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन जो पिछड़े समाज से हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, या एक कहें कि उतना ज्यादा समझते नहीं है चीजों को, वो उन योजनाओं से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो ये मांगे आपने सुनी। यहाँ पर महंगाई को लेकर बात की, जो गैस सिलेंडर है, घरेलू गैस सिलेंडर है, वो अगर सस्ते होंगे तो ये भी जो रोटियां हैं वो गैस पर बनी जाए, चूल्हे की जगह। और अगर बाकियों की बात करें तो पानी की यहाँ पर आवक कम है, पानी की यहाँ पर आवक ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ती है उतनी गर्मी के मौसम में गर्मी भी रहती है। इसी वजह से पानी की यहाँ पर आवक ज़्यादा चाहिए, और फसलों को लेकर भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारा सफ़र जारी है, आगे और भी लोगों से जानेंगे और आमजन की समस्याओं को सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ बाड़मेर में हम हैं, लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं से बातचीत करनी हो, पुरुषों से करनी हो, बुजुर्गों से करनी हो या युवाओं से करनी हो, हर किसी की अपनी अपनी मांग है। और आइए हम यहाँ पर भी बातचीत करते हैं, देखते हैं कि इनकी क्या मांग है और आखिर आगामी बजट से सरकार से क्या कुछ उम्मीद है। बजट आने वाला है, 2023 का बजट है, बाड़मेर के लिए क्या मांगते हैं आप? बाड़मेर में तो बहुत कमियां हैं। बजट में गैस की संख्या महंगी हो रही है और खाद्य सामग्री महंगी हो रही है, और यातायात ट्रैफिक वाला भी काम टेढ़ा हो रहा है, सड़कों में हादसा हो रहा है और अत्याचार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो, बाड़मेर में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश में देखें तो बाड़मेर में सबसे पीछे चल रहा है। यही है मांग। तो चलिए, महंगाई को लेकर आप कहना चाहते हैं कि महंगाई कम हो। अगर आपसे जानना चाहें, इस बार का जो बजट है वो पूरा युवाओं पर केंद्रित होने वाला है, सरकार बहुत सी योजनाएं जो है वो युवाओं के लिए लेकर आएगी, तो क्या मांगेंगे? कई बार तो अग्निवीर जैसी योजना लेकर आती है गवर्नमेंट, जिससे लोग प्रभावित होते हैं। 4 साल के सर्विस के बाद में उनको लगभग गुंडे की तरह छोड़ दिया जाए। तो केंद्र की योजनाएं है ना, बजट हम राजस्थान का पूछ रहे हैं। अच्छा, राज्य सरकार से गैस की टंकियों की मांग की जाएगी। 1100 रुपये हो गए, जो 400 रुपये पहले थी। कहते थे कि गवर्नमेंट बजट कम करेगी, अब तेल पहुँच गया है 110 रुपये लीटर। अब युवा हर चीज़ इसी पर निर्भर करती है, महंगाई हो किसी कोई भी हो, जैसे कोई भी तेल हो, अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो इस मामले में सारी जिम्मेदारी इन्हीं सरकार की है, तो उन्हें आगे आना होगा और ये सारी चीज़ें जो जीएसटी वगैरह दायरे में ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें कम करनी होगी। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, बजट आने वाला है, क्या कहेंगे इस बार के बजट से क्या चाहिए? जी नमस्कार। जो बजट में अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। जो पानी की समस्या, ग्रामीण एरिया में पानी नहीं आ रहा है, देखो इधर शहर में तो आ रहा है, ग्रामीण में बहुत समस्या है, पानी की, लाइट की, सड़कें की, पढ़ाई की, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके अलावा कोई और जो योजनाएं सरकार पहले चला रही है, जो वो योजनाएं क्या यहाँ पर भी है? जैसे मैंने कई गाँवों में देखा कि इंग्लिश स्कूल खोले हुए हैं जो सरकार ने खोले थे, उसके अलावा चिरंजीवी योजना भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, उन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? मुफ्त इलाज होता है? ज़्यादा तो ऐसे कागजों में रहती है, बाहर तो बहुत कम ही आती है। देखिए, अगर बात की जाए बाड़मेर की तो वही सारे मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, उसके अलावा बेरोजगारी, जो पेपर लीक होते हैं उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से पूरा मैनेज करती ही है, सख्त सारे जो इसमें रूल्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धांधलीबाजी हो जाती है और उसको लेकर जो युवा है, जो आमजन है, वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। उसके अलावा यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, ये मुसीबतें भी सामने आई है। मूलभूत सुविधाएं जो है उसको लेकर भी बाड़मेर कुछ इलाकों में पिछड़ा हुआ है, तो लोग उसके बारे में भी बोलना चाहते हैं। तो ये सारे वो मुद्दे जो आमजन के सरकार के समक्ष फर्स्ट इंडिया रख रहा है, और देखते हैं कि आगामी बजट में इन्हें कितना स्थान मिलता है। आप बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान में हाल ही में सरकार ने अपने 4 साल पूरे किए हैं और फर्स्ट इंडिया की टीम इस वक्त बाड़मेर में मौजूद है। हमारे साथ बातचीत के लिए विधायक मेवाराम जैन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे, अभी हाल ही में 4 साल पूरे हुए सरकार को, 1 साल और है अभी शेष, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक तो थैंक यू, आप पधारे और बजट के बारे में चर्चा की, इसके लिए 4 साल
मतलब 4 साल बेमिसाल, और 4 साल में जितना कार्य हुआ मेरे ख्याल से 20 साल में नहीं हुआ जितना इन 4 सालों में कार्य हुआ। जितनी शानदार योजनाएं, आप चिरंजीवी योजना ले लीजिए, आप ये हमारे शहरों में इंदिरा गांधी नरेगा योजना है, आपकी इंदिरा रसोई है, और जिस तरह से ये ओल्ड पेंशन योजना, और महत्वपूर्ण जो फ्लैगशिप है आप उसमें चिरंजीवी योजना, शिक्षा में पहली बार सभी पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल करना, बालिका स्कूलें जितनी भी थी उन सबको क्रमोन्नत करना, अंग्रेजी मीडियम की स्कूल खोलना, और उसके साथ साथ मेडिकल में जो जितना काम हुआ, दवाई मुफ्त, सबसे पहले कह रहे निरोगी काया, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना मेडिकल में किया 10 लाख का चिरंजीवी बीमा, और इसमें जितनी राशि खर्च होगी, राजस्थान पूरे भारत में वो प्रदेश है जो ऐसी योजना लागू हुई है, और बाकी किसी स्टेट में नहीं है। घर घर पानी की बात करें, घर घर बिजली कनेक्शन की बात हो, किसानों के कर्ज माफ़ करने की बात हो, और राजीव गांधी ओलंपिक खेल की बात जो नया इस वर्ष शुरू किया, प्रशासन गाँवों की ओर, प्रशासन शहरों की ओर, पहली बार इस लार्ज स्केल में पट्टे मिल रहे हैं। बाड़मेर में तो बाड़मेर नगर पालिका मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में दूसरे या तीसरे नंबर पे है, और इसके साथ साथ बिजली 50 यूनिट तक तो बिल्कुल फ्री करना, और बाकी में स्लैब कम करके, और जिस तरह से बाहर कम किया, और अभी आपने वो घोषणा भी राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा में आए, और उसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी, सिलेंडर पकड़ा दिया और रेट 1100 रुपये पर सिलेंडर ले रहे थे, और कांग्रेस के टाइम उसमें हम 400 में सिलेंडर दे रहे थे, और बेचारे मजबूरी में 1100 रुपये दे नहीं पा रहे थे, वही ग्रामीण और गरीब उस सिलेंडर की जगह लकड़ियों में खाना पकाने में मजबूर हो रहे थे, और आज उसको 500 रुपये में देने की घोषणा की है। इससे बहुत बड़ी, इसमें कोई बाकी नहीं बचेगा, सबको फ़ायदा इस योजना से होगा। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त बाड़मेर में है, और लगातार हम हर जिले में जाकर आमजन की जो समस्या है आने वाले बजट से जो सीएम पेश करेंगे उसके अंदर आमजन की क्या मांग है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि आमजन उन्हें बताए कि इस बार के बजट से उनकी क्या मांग है। आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं इस बार बाड़मेर की जनता को सरकार बजट में क्या दे? वैसे सरकार का बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार ही बनता है। पिछला बजट भी बड़ा शानदार बजट था, लेकिन बाड़मेर ज़िले को सबसे बड़ी उम्मीद चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ आधुनिक मशीनें और आधुनिक लैब लगाने की उम्मीद सरकार से रहेगी। इसमें MRI की मशीन है, बाड़मेर ज़िला मुख्यालय पर हो तो यहाँ दूर दराज बहुत दूर जाना पड़ता है ऐसी जांचों के लिए। कैथ लैब और मेडिकल कॉलेज में कई अलग विभाग खोलने हैं, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है। तो इससे संबंधित यदि सुविधाएं जनता को बाड़मेर के मुख्यालय पर मिले तो यहाँ के लोगों को दूर दराज नहीं जाना पड़े। आमजन तो वैसे सरकार ने सिलेंडर के लिए 1000 रुपया किया, वो राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। और साथ में पानी है, बिजली है, और जो गांव में जो समस्या पानी की ज़्यादा रहती है और सड़कों की, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा की जो समस्या हैं उन पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, ये खास मुद्दे हैं। अगर बाकी मुद्दों की बात करें, अगर बाकी के सड़कों की बात करें, कैसी है, दुरुस्त है, नहीं है, और क्या ऐसे विकास के मुद्दे हैं बाड़मेर के? मैम, वैसे तो इस सरकार ने जिस तरीके से दिल खोल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस पश्चिमांत सीमावर्ती जिलों का विशेष रूप से ख्याल रखा है, वो आज तक का इतिहास है। लेकिन फिर भी मांगा उसी से जाता है जो देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बाड़मेर की जनता को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। मैं बात करूं बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की तो एक आम नागरिक के नाते
यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुए भी खूब है, लेकिन गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। MRI मशीन जिला मुख्यालय पे यहाँ की ज़रूरत है। समय समय पर हमारे विधायक महोदय से हम अवगत करवाते हैं और काफ़ी इस संबंध में मतलब यहाँ की लोगों की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे पानी की आवक को लेके बड़ी समस्या रहती है, क्या है, क्या माना जाए कि वो आवक, क्या उसमें सबसे बड़ी परेशानी है और क्या चाहेंगे इस बार सरकार से? पानी की यहाँ बाड़मेर के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, इसके बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए हैंडपम्प नए लगवाए जाए एवं और नहर के पानी की जो सुचारू रूप से किया जाए एवं बिजली में भी कई घर वंचित है, वह भी हम इसके अगले बजट के अंदर लेकर वे बिजली के घर जोड़े जाएं एवं ग्राम पंचायत बनी है, इसके साथ साथ GSS ग्राम सहकारी समिति एवं पटवार मंडल ग्राम पंचायत के स्तर पर किया जाए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसे खास मुद्दे हैं इस बार बाड़मेर के, जो आमजन के तौर पर अगर बाड़मेर की बात की जाए सरकार से क्या चाहते हैं? मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते पहले तो मुख्यमंत्री जी का बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ओल्ड पेंशन योजना, जिसको कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग थी, इसलिए कर्मचारी बारंबार उनको धन्यवाद दे रहा है। साथ ही ये मांग कर रहा है कि युवा वर्ग को सरकारी नौकरी के लिए जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएँ वो समय पर पूरी हो और मुख्यमंत्री जी चिरंजीव हो और जनता के हित में और कर्मचारियों के हित में सदैव काम करते रहे। बिल्कुल, आपने मांगे सुनी। सबसे ज़्यादा अगर बाड़मेर को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार तीनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बड़ी बात ये है यहाँ पर पानी की आवक को लेकर और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो और बाकी चीज़ें हैं, सुविधाओं को लेकर बात की जाए, गाँवों को शहरों से जोड़ने का प्रयास किया जाए, सड़कों को लेकर काम किया जाए, परिवहन के साधनों पर काम किया जाए, ताकि जो यहाँ का आमजन है वो संतुष्ट हो। और लगातार फर्स्ट इंडिया भी यही कर रहा है कि ग्राउंड पर जाके आमजन से जान रहा है कि उन्हें आने वाले बजट से क्या चाहिए, ताकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो बजट पेश करेंगे उनमें वो जनता को उसे सौगातों के रूप में दे सके। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ बाड़मेर में हम हैं, लगातार आम जनता से हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर आगामी सौगातों में वो क्या चाहते हैं सरकार से। तो आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर, बजट आने वाला है, क्या चाहेंगे इस बार सरकार, क्या कुछ सौगातें बाड़मेर को दे, बाड़मेर का जो आमजन है वो सरकार से क्या उम्मीदें लगाता है? बजट से वैसे भी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने बाड़मेर को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी आशाएं हैं, हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसे बिजली की समस्या है, कृषि कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, घरेलू कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जैसे बाड़मेर के पास में एक हरसाणी फांटा पे 33 kV का एक GSS बने, रोहिली में 11 kV का एक GSS बने और भी आसपास जहाँ बिजली की समस्या है वहाँ पर GSS का निर्माण हो। मैं एक निवेदन है मेरा, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि सड़कों से, डोमर सड़कों से जोड़ा जाए, डोमरीकरण सड़कों से जोड़ा जाए। कच्ची बस्तियों में ज़्यादा है, सड़कों अभी टूटी हुई है। इस बजट से हम यही आशा रखते हैं कि डोमर सड़कों से पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ा जाए। सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, जिन्होंने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जिसको कोई सोच नहीं सकता था उस चीज़ को किया, तो उस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार। और स्थानीय विधायक साहब ने जो यहाँ कार्य किए है वो कोई आने वाले समय में कोई MLA कर पाएगा ऐसा हम सोच भी नहीं सकेंगे। एक हमारा निवेदन रहेगा आदरणीय CM साहब से कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र की बात है, हर जगह आंदोलन भी हो रहा है, तो ये मुख्यमंत्री जी से मेरा आपके फर्स्ट इंडिया से उसके थ्रू मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप तृतीय श्रेणी शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर और उचित स्थान पर भेजें, जिससे उनका परिवार और यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद दे और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए। इस बार तो जो सरकार के जो 4 साल पूर्ण हुए, इसमें हमारे राजस्थान के जननायक आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में और हमारे बाड़मेर के विधायक और राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय मेहरम जी जैन साहब के निर्देशन में बाड़मेर विधानसभा में चहुमुखी विकास हुआ है। हमारी काफ़ी समय पहले माननीय विधायक साहब ने मीटिंग में बुलाई थी कि अभी आगामी बजट में क्या मांगा जाए, लेकिन जनप्रतिनिधियों के पास में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कोई चीज़ की कमी रही नहीं है। तो देखिए, अगर यहाँ के आमजन की मैं बात करूँ तो यहाँ का जो आमजन है वो वैसे तो संतुष्ट है कि सुविधाएं उनके पास में हैं, लेकिन कुछ अस्पतालों में ऐसे इलाज को लेकर उन्हें दूर जाना पड़ता है, तो उसको लेकर उनकी सरकार से मांग है कि जो इलाज दूर जाकर करवा रहे हैं वो यहाँ के अस्पताल में भी मुहैया कराया जाए, ताकि इन्हें दूर ना जाना पड़े। दूसरा, स्थानीय रोजगार, मतलब जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, जो आसपास के प्लांट्स है उसमें उन्हें रोजगार दिया जाए, ना कि जो दूर से लोग आते हैं, चाहे बिहार हो या कहीं और से वो मजदूर लेकर आते हैं, उसकी जगह यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। उसके अलावा सड़कों को लेकर मांग की गई है, बिजली को लेकर मांग की गई, और ये सारी मांगे हम सरकार के समक्ष रख रहे हैं। देखते हैं कि आगामी बजट में इन मांगों को कितना स्थान मिलता है।